जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। ये होने वाला है पार्ट टू आपका मनी एंड बैंकिंग का। पिछले वीडियो में आपने जाना मनी से रिलेटेड बातें। अब इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम बैंकिंग से रिलेटेड बातें। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले क्या आप जानते हो कि हमारे देश का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? ठीक है, अगर पता है तो कमेंट में बताओ। ठीक है, ये तो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि बैंक क्या है आपका, और साथ ही साथ आप जानोगे सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के बारे में, इनके क्या काम होते हैं, फंक्शन जानेंगे आप। साथ ही साथ बताऊंगा इनके डिफरेंसेस, इनके बीच डिफरेंस क्या है। इसके अलावा आप जानोगे मनी सप्लाई को। ठीक है, कि हमारे देश में मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है। बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बैंक क्या होता है, अगर मैं बताऊं आपको कि बैंक क्या होता है, तो बैंक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो क्या करता है, विच कीप्स मनी सेफली फॉर इट्स कस्टमर, जो अपने कस्टमर्स के लिए पैसा सेफली रखता है। बैंक का फंक्शन क्या होता है? आप बैंक क्यों जाते हो? पैसा रखने के लिए ही तो जाते हो वहां पे। बैंक वाले क्या करते हैं भाई, आपसे एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, और अगर आपको कभी नीड पड़ती है तो ये आपको लोन भी ऑफर करते हैं कि भाई आप इनसे लोन भी ले सकते हो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। बैंकिंग सिस्टम में आगे पढ़ेंगे हम सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक मतलब देश में इससे बड़ा कोई बैंक नहीं होता है। सेंट्रल बैंक की बात करूं तो क्या है हमारे देश में भाई, सेंट्रल बैंक का नाम वो है आरबीआई। और हमारे कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं देश के अंदर। ठीक है, कमर्शियल बैंक जैसे कि आपने एसबीआई सुना है, एचडीएफसी सुना है, पीएनबी सुना है, ऐसे बहुत सारे बैंक है हमारे देश में। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं इनके फंक्शन के बारे में कि आप सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जानते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन को जानते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक का जो हमारा है, सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं। अभी हमने जाना कि भाई आरबीआई, आरबीआई मैंने आपको अभी बताया था ना कि आरबीआई क्या है, हमारी देश की सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं आपको, तो आरबीआई की जो शुरुआत है ना हमारी, आरबीआई की शुरुआत होती है 1935 में, आपकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब जानते हैं जरा कि भाई हमारे देश में आरबीआई क्या क्या काम करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आरबीआई का, क्योंकि पूरे देश का मनी मैनेजमेंट जो है वो आरबीआई करता है। तो बहुत सारे इसके काम है। ठीक है, बहुत सारे इसके काम है। उन सभी कामों को हम एक एक करके जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो आरबीआई का सबसे मेन काम है वो क्या है, नोट इशू करने का काम। भाई हमारे देश में और कोई नोट नहीं छाप सकता, आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो नोट को प्रिंट कर सकते हैं। तो आरबीआई के पास ये है भाई सिंगल कि भाई आरबीआई ही नोट को इशू कर सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब भाई सरकार है, सरकार को भी तो खाते की जरूरत है। जैसे कि आम जनता को चाहिए कि भाई पैसा रखना है कहीं पे, तो अब वो पैसा हम कहाँ पे जाते हैं, किसी कॉमर्शियल बैंक में जाते हैं, भाई पीएनबी, एचडीएफसी, जहां पे भी आपको खाता खुलवाना है वहां पे आप पहुंच जाते हो। वहां पे आप खाता खुलवाते हो, अपना पैसा रखते हो, है ना। अब ऐसे ही सरकार को एक बैंक की नीड है, तो सरकार का जो पैसा है वो आरबीआई के पास रहता है सेफ। ठीक है, तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सब आरबीआई के थ्रू ही होती है। किसी को पैसा देना है या कोई डिपॉजिट है तो वो सब आरबीआई के थ्रू। फिर थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, बैंकर्स बैंक। पहले इस पॉइंट को समझिए आप। बैंकर्स बैंक क्या है, इसका मतलब होता है बैंकों का बैंक। हमारे देश में बहुत सारे बैंक है, लेकिन उन सभी का सुपीरियर कह सकते हो, उन सभी का जो हेड है वो है आरबीआई। ठीक है, बैंकर्स बैंक। ठीक है, जैसे कि अब हमारा खाता एक नॉर्मल बैंक में होता है, तो सभी बैंकों का खाता वो होता है आरबीआई के साथ। तो बैंकर्स बैंक। एंड सुपरविजरी रोल क्या है भाई हमारा, तो आरबीआई का क्या करने का काम है, सुपरविजन का, कि भाई वो नजर भी रखती है सभी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, नजर रखने का भी काम होता है आरबीआई का। आरबीआई कैसे नजर रखते हैं भाई, कि भाई जितने सारे बैंक है, अगर मान के चलिए अगर इन पे नजर नहीं रखी जाएगी, तो कई बार आप धांधली की खबरें सुनते रहते हो ना, तो उसके बाद आरबीआई क्या करती है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बना के रखती है, उसके बावजूद भी उन पे नजर रखती है, ताकि कोई देश के अंदर गड़बड़ी ना हो, क्योंकि एक बैंक की गड़बड़ी की वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। सुनते हो ना, कई हजार करोड़ लेके कोई भाग गया कभी, तो वो इसी वजह से, अगर आरबीआई क्या है नजर रखना बंद कर देगी तो ऐसे तो पता नहीं कितनी ही चोरियां हो हमारे देश में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है समझिए, हमारे देश में कॉमर्शियल बैंक को जब भी
लोन की नीड पड़ेगी। अब ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आपको ही लोन की जरूरत पड़ सकती है, कॉमर्शियल बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अगर उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई एंड का ऐसा लोन गिवर है जो हमारे देश में उनको लोन दे सकता है। अगर देश के अंदर की बात करूं तो आरबीआई के अलावा और कोई नहीं है, सबसे ऊपर भाई आरबीआई है। तो इसी वजह से लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो भाई उधार देने वाला, एंड का उधार देने वाला वो आरबीआई है कॉमर्शियल बैंक को। ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज भाई जो है आपका, जैसे कि डॉलर, पौंड, ठीक है, ऐसी बहुत सारी फॉरेन करेंसीज हैं जिनको क्या करता है कस्टडी, मतलब कि अपने पास आरबीआई सेफली इनको रखता है। ठीक है, इनको रखने का काम करता है। ठीक है, ताकि क्या हो, अगर ये बहुत ज्यादा हो गए या बहुत कम हो गए तो इससे हमारी करेंसी वीक होती है या स्ट्रांग होती है। अगर मान के चलिए डॉलर है, डॉलर हमारे देश में अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारी करेंसी स्ट्रांग रहेगी। अगर वही हमारे डॉलर क्या है कि डॉलर हमारे देश में कम है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी, जैसे अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो डॉलर है वो 85, ठीक है, 85 तक लुढ़क गया था, करंट में तो 82 है। ठीक है, ये समय समय पे चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन को आप इस तरीके से कुछ समझिए कि कैसे, क्योंकि देखिए बहुत सारे कमर्शियल बैंक है वो आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना। आपका भाई किसी बैंक में खाता हो सकता है, मेरा किसी दूसरे बैंक में खाता हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन है उनका किसी और में हो सकता है। तो हम आपस में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं ना। आजकल तो यूपीआई बहुत पॉपुलर हो गया है, क्या करते हैं, फटाक से यूपीआई कर देते हैं। तो भाई क्या सभी जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन हैं क्या वो सबके एक ही बैंक होते हैं? नहीं, है ना, ऐसा कभी नहीं होता ना कि सिर्फ एक ही बैंक में सबके खाते हो, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो इतने सारे बैंक है, हर कोई अलग अलग बैंक की फैसिलिटी अवेल करता है। तो मान के चलिए यहाँ पे कि पीएनबी है आपका, एसबीआई है एंड एचडीएफसी। तो यहाँ पे ये तीन बैंक है, तीन अलग अलग यूजर्स है। ठीक है, तो अगर आपस में ये क्या कर रहे हैं कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई एसबीआई वाला बंदा एचडीएफसी वाले को कर रहा है, एचडीएफसी वाला पीएनबी वाले को, पीएनबी वाला एसबीआई को, या ये इससे कर रहा है या ये से, कोई भी किसी को भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो भाई अब इनके बीच में मान के चलिए कि भाई पीएनबी वालों ने ज्यादा पैसा भेजा एचडीएफसी वालों को, लेकिन एचडीएफसी वालों ने इतना नहीं भेजा, तो अब इनके बीच का जो अमाउंट बच गया वो सेटल कैसे किया जाएगा। तो यही है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इन सभी के खाते देखिए क्या है, दिलचस्प बात यह है कि इन सभी के खाते किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो आपस में ये पैसा नहीं भेजेंगे एक दूसरे को कि हाँ भाई चलो इन बैंक वालों को पैसा भेज दो, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, सबके खाते में आरबीआई में, तो आरबीआई इन सबको सेटल कर देता है। ठीक है, यही होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। लास्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कि देश में मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब ये हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में आगे कि किस तरीके से ये फंक्शन काम करता है, कि मतलब पूरे देश में जो भी उधार जाता है, जो इतना भी उधार जाता है, ठीक है, जितना भी पैसा जाता है, तो मनी के फ्लो को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आरबीआई का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जानते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में, है ना। सेंट्रल बैंक मैंने आपको बता दे भाई देश का सबसे बड़ा बैंक है, एक ही बैंक होता है। कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। शुरू करते हैं अपने डिफरेंस से सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहले जानिए कि सेंट्रल बैंक जो होता है आपका एपेक्स बैंक होता है, मतलब कि वो सबसे बड़ा बैंक है देश का। ठीक है, पहला पॉइंट है। और कॉमर्शियल बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका काम क्या होता है, बेसिक सा फंक्शन है इनका, तो भैया क्या करेंगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे और आपको लोन ग्रांट्स करेंगे। एक नॉर्मल पब्लिक को क्या करते हैं, ये लोन देते हैं। ठीक है, और नॉर्मल पब्लिक से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। और वही एपेक्स बैंक जो कि है हमारा आरबीआई, ठीक है भाई, तो आरबीआई जो है क्या करती है, ये कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और इनको लोन प्रोवाइड करती है। ये है पहला काम। चलिए सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, अब मार्केट में मनी जो है किस तरीके से जाएगी, भाई बहुत पैसा है, कम पैसा है, इसको ठीक करने का काम भाई आरबीआई का है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, आपने देखा है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सब यही है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक में, कि कंट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ मनी।
बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये क्या करते हैं भाई, इकोनॉमी में लोन बांटते हैं और लोन बांट के क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, मतलब भाई लोगों को उधार देते हैं और इकोनॉमी में पैसा पहुंचाने का काम करते हैं कॉमर्शियल बैंक। थर्ड पॉइंट पे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, क्या करते हैं, फॉरेन रिजर्व को अपने पास सेफ रखते हैं। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि फॉरेन रिजर्व को अपने पास रखे ताकि हमारा जो करेंसी है वो अपना होल्ड बनाए रखे, एकदम से गिर ना जाए। गिरने का मतलब होता है, आपने सुना होगा ना कई बार कि भाई रुपए गिर रहा है, रुपए गिरने का मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है ना डॉलर के अगेंस्ट में वो ड्रॉप होना। कि भाई अगर मान के चलिए $1 है, करंट में 82 रुपीज का है, तो उसकी वैल्यू क्या हो, ड्रॉप हो जाए। ड्रॉप का मतलब है कि भाई हमारे 85 हो गया था जैसे, या 90 रुपए का, या $1 खरीदने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, ये हुआ ना। तो उसको संभाल के रखते हैं भाई फॉरेन एक्सचेंज को, जितना भी आपका रुपए है। ठीक है, रुपए तो हमारी खुद की करेंसी है, डॉलर पाउंड जितनी भी करेंसी है बाहर की सबको। अब इसमें देखिए, इट डील्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब अगर आप मान के चलिए कल को फॉरेन कंट्री जानी है आपको, यूएसए जाना है, यूके जाना है, या किसी भी दूसरे देश, तो भाई ऑब्वियस सी बात है डॉलर तो चाहिए ना। तो अगर आपको बाय करना हो तो कहाँ जाओगे, ऐसा नहीं है कि आपको आरबीआई के पास जाना है, नहीं, आरबीआई आपको नहीं देगी। ठीक है, देगा कौन भाई, तो ये कॉमर्शियल बैंक देगी भाई। कॉमर्शियल बैंक ही जो है डील करती है खरीदने बेचने का। ठीक है, तो आप वहां पे जाइए, आप बैंक में जाके आपको इजिली जो है एक्सचेंज कर सकते हैं अपना। ठीक है, रुपए दो अपना और डॉलर ले लो, या कोई भी करेंसी जो भी आपको चाहिए होगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं अगला चौथा पॉइंट, जो कि क्या है, सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, नोट इशू करती है। पूरे देश में सिर्फ सेंट्रल बैंक को ही राइट्स होते हैं, नोट छापने का अधिकार इनको ही होता है, और भाई कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, देश में ग्रोथ और स्टेबिलिटी लेके आ। ये हमारे देश में क्या है, आप आए दिन सुनते होंगे, कई बार न्यूज में आता रहता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितनी है ना। हम चाहते हैं कि 10% से ग्रो, तो 10% से ग्रो कैसे होगा, भाई आरबीआई का काम है। ठीक है, कि इस तरीके की पॉलिसीज बनाना कि हमारा देश 10% से, ठीक है, ये अप डाउन होता रहता है, 6.4, कभी 7, कभी 7.5, इस तरीके से अलग अलग होता रहता है, और हर एक देश का अलग अलग ही रहता है। तो ये देश में आरबीआई की जिम्मेदारी है हमारी, भाई स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेबिलिटी बनाने का मतलब है कि भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना, बहुत ज्यादा पैसा आना भी बुरा है और बहुत कम पैसा होना भी बुरा है। तो एक स्टेबिलिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे सेंट्रल बैंक का काम है। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भाई आरबीआई के अलावा अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो इनका काम है बस प्रॉफिट मैक्सिमाइज। पैसा चाहिए, कैसे भी आए पैसा चाहिए, पैसा आना चाहिए, है ना। आपने देखा ना कि भाई सेल परचेज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, लोगों को लोन देते हैं, तो कुल मिला के इनका काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। आई होप सो आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही, क्वेश्चन का आंसर तो सुन लो जो मैंने पूछा था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि हमारे देश का सबसे क्या है पुराना बैंक कौन सा है। तो भाई आप सभी का में भी हो सकता है, किसी न किसी का आप में से खाता भी हो, बहुत सारे लोगों का खाता होगा, वो है हमारे देश का भाई एसबीआई, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मिल गया आंसर। तो आपके लिए काम भी है, एचडीएफसी की फुल फॉर्म लिखोगे आप, है ना, नीचे कमेंट में देखो। ठीक है, करो फटाफट से। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं, चल बाय बाय।